शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही आपके लिए शनिदेव बहुत ही शुभ भाव में गोचर करेंगे। आपको देने की स्थिति में शनिदेव आ जाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों के लिए कष्टकारक स्थिति भी बनी रहेगी। आपकी ही राशि में कुछ लोगों के लिए कष्टकारक स्थिति मतलब उनके कष्टों में अपार वृद्धि हो सकती है और आप लोगों के लिए बहुत राहत का समय है। तो इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि यह समय उन किन विशेष लोगों के लिए बहुत कष्टप्रदायक रहेगा और किन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय ये आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आने वाली 7 अप्रैल को ये अपनी शतभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्व भाद्रपद में गोचर कर जाएंगे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शतभिषा नक्षत्र कुंभ का है। कुंभ के शतभिषा के चतुर्थ चरण में शनिदेव गोचर कर रहे थे। ये राहु देव का भी नक्षत्र, इसके स्वामी देव जो है राहु देव होते। अब राहु देव के चरण में होने पर शनिदेव आपको अच्छा करना चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे। अब जब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरुदेव का है। और गुरुदेव वैसे भी कुंडली में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपको कभी भी निगेटिव परिणाम नहीं देते। यदि उनके पास बल हो तब भी आपके लिए अच्छा ही करते हैं, और यदि उनके पास बल ना हो तो भी आपके लिए अच्छा ही करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो गुरुदेव आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहीं जब इनके नक्षत्र में शनिदेव जी जाएंगे तो बहुत ही आपके लिए शुभ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए निगेटिव यानी विशेष कष्ट प्रदायक स्थितियां रहेंगी। तो वो कौन से लोग हैं अभी वीडियो में ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 30 जून को पूर्व भाद्रपद के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस समय पर शतभिषा के चौथे चरण में आ जाएंगे। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 30 जून को वक्र अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव की थोड़ी सी आप परिवर्तन देखते रहिएगा। 30 जून को ये वक्र हो जाएंगे और पुनः शतभिषा के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे। 27 दिसंबर को पुनः फिर से भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। 7.5 के 7.5 साल बहुत कष्ट प्रदायक होते हैं। देखिए 7.5 के 7 साल में 7.5 वर्ष में अगर पूरा समय शनिदेव कष्ट देते रहेंगे तो समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं प्रसन्नता का नाम ही नहीं होगा, किसी के चेहरे पे हंसी नहीं होगी, क्योंकि उन कष्टों को स्मरण कर करके व्यक्ति परेशान होता रहेगा। 7.5 वर्ष यदि निरंतर कष्ट मिलता रहे तो सभी व्यक्ति दर बदर जंगलों में मिलेंगे आपको, क्योंकि फिर उनका संसार से विरक्ति हो जाएगी कि यदि ऐसा जीवन होता है तो इस जीवन की अपेक्षा हम परमात्मा में समय बिताना बेहतर महसूस करेंगे। और वैसे भी शनिदेव का खैर यही चीज़ ध्येय होती है शनिदेव की कि आपको वो परमात्मा की ओर ले जाना चाहते हैं। उनके कष्ट देने का यही कारण होता है शनिदेव और केतु देव का, कि वो आपको परमात्मा की ओर ले जाना चाहते हैं। चलिए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम नक्षत्र परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी कि शनिदेव 7.5 वर्ष आपको नहीं कष्ट देते हैं। अब जब आप अपने जन्म नक्षत्र, जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र, यहाँ पर कष्टकारक स्थिति पूर्व भाद्रपद के प्रथम और द्वितीय चरण वाले जातकों के लिए है, विशेष कष्ट प्रदायक हो जाते हैं। जब भी शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र से गुजरेंगे, जिस समय पर आपका जन्म हुआ उस समय आपकी कुंडली में लिखा होगा कौन सा नक्षत्र चल रहा था। जब उस नक्षत्र से गुजरेंगे, मूलतः ये 90 दिन का समय होता है। अब इस बार ऐसा हो रहा है कि वक्री होने के कारण कि शनिदेव 7 अप्रैल से सीधे दिसंबर तक इन्हीं 2-3 चरणों में भ्रमण करते रहेंगे। यह समय काफ़ी लंबा हो रहा है और पूर्व भाद्रपद के प्रथम और द्वितीय चरण में जो जातक जन्मे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही कष्ट प्रदायक है। तो देखिए
कष्ट प्रदायक समय है। तो मैंने तो आपको हमेशा ही से ही यही बताया जब से मैंने चैनल बनाया कि यदि शनि देव को समझ लिया जाए तो ये साढ़े साथी आप सदैव कहेंगे कि जितना आपने साढ़े साथी के दौरान प्राप्त किया है उतना आप अन्य समय में नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। शनि देव से अच्छा देने वाला कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ सबसे अच्छी विशेष बात आपके लिए यही होती है कि शनि देव को समझना। यदि आप शनि देव को समझ लेंगे तो आप सदैव यही कहेंगे कि साढ़े साती ने जितना आपको दिया है उतना किसी अन्य गोचर में आपको नहीं मिला है। तो समझना क्या है, देखिए शनि देव क्या है। शनि देव आपको देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। और वैसे आप व्यय भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं गुरुदेव। देखिए अगर आपके पास आगे से धन आता रहे पीछे व्यय होता रहे तो आप समझ लीजिए आपकी स्थिति वही होगी सामान्यतया। जब तक धन संचित नहीं आप कर पाएंगे या फिर आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएं, इनकम जितनी हो रही है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति आ जाए तो भी आपके लिए कोई विशेष स्थिति नहीं कही जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जो दो भाव हैं ये गुरुदेव के पास हैं। यानी कि जो गुरुदेव इनमें आएंगे तो आपके जो अनावश्यक व्यय हो रहे थे उन्हें इस वक्त नियंत्रण में लेकर आएंगे। आपके मुकदमे कोर्ट कचहरी में जो केस पड़े हुए थे उनको सॉल्व करेंगे। बाकी सभी मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है। किंतु जिन जातकों का जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है उनके लिए ये विशेष कष्ट प्रदायक स्थितियां रहेंगी। अब एक चीज़ और समझिए, देखिए शनि देव की जब यह आपके यह वह समय ज्योतिष मनीषियों के अनुसार है कि जब शनिदेव आपको विशेष कष्ट देते हैं, कि वह 90 दिन ज्योतिष मनीषियों ने निकाले हैं कि शनिदेव जो है साढ़े साती के पूरे 7.5 वर्ष आपको कष्ट नहीं देते हैं। वह ज्योतिष मनीषियों के अनुसार जब आपके नक्षत्र जन्म नक्षत्र से संचरण करते हैं तब आपको विशेष कष्ट देते हैं। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी नए कार्य को नहीं करना चाहिए। अपने जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कोई मेजर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आपको जो कार्य चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलने देना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालना है, नए एम्प्लॉयज़ नहीं लेके आने, क्योंकि देखिए आपके अनुभवी पुराने वफादार एम्प्लॉयज़ यदि उनको इस वक्त आप रिप्लेस करते हैं तो भी आपके लिए कष्टकारक स्थितियाँ हो सकती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही वो आपके मेन होते हैं जो आपकी समझ लीजिए 90% कार्य को संभालते हैं। यदि एम्प्लॉयज़ अच्छा वर्क ना करें तो आप बेहतर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस समय अपने ऑफिस में हो सके तो कोई भी चेंजेस ना करें, या जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें कोई भी परिवर्तन ना करें। बेशक आप छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, छोटी से छोटी जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस समय पर लोहे या लोहे से जुड़ी कोई वस्तु ना खरीदें। देखिए जितने भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं सब लोहे से ही बने होते हैं, भूमि भवन वाहन इनमें भी लोहे का ही प्रयोग होता है। शनि देव से जुड़ी हुई जैसे काले उड़द हो गए, सरसों का तेल हो गया, तो ये 90 दिन जो हैं इन चीज़ों को आप अवॉइड करके चलें। देखिए चेंजेस करने के लिए या आप अपनी रणनीति रूपरेखा इस समय पर तैयार कर सकते हैं और अपने नक्षत्र परिवर्तन से जैसे ही शनिदेव दूसरे नक्षत्र में चले जाएं तब आपको अपनी कार्यों को क्रियान्वित करना चाहिए। अगर आप ये करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको ये शनिदेव की जब साढ़े साती आती है तो हमें ज़्यादा उनके साथ विशेष कहते हैं ना कि छेड़ना नहीं चाहिए। शनिदेव आएँ और अपनी नक्षत्र में संचरण करते हुए निकल जाएं, तब आप उसके बाद कुछ भी कीजिए। जैसे कहते हैं ना कोई घातक जीव होता है, यदि उसे हम छेड़ते हैं तो वो पलटवार करता है, और यदि हम शांत बैठे रहते हैं तो फिर वो हम दूर अपना कार्य करके निकल जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है शनिदेव के साथ भी। शनिदेव जब साढ़े साती के दौरान बहुत उग्र रूप लेकर आए हुए होते हैं तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शनिदेव अप्रसन्न हो जाए। अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शनिदेव 6 राशियों को विशेषतया प्रभावित कर रहे हैं, जहां साढ़े साती के रूप में मकर कुंभ मीन को प्रभावित कर रहे हैं और ढैया के रूप में
कर्क, वृश्चिक और तुला को। तो 6 राशियों को ये इस वक्त प्रभावित कर रहे हैं। 6 राशियों पे इनका वर्चस्व है इस समय पर। और जब ये गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो आपके गुरु के साथ में मिलकर इनका बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलने वाला है। सिर्फ वो जातक अपना विशेष ध्यान रखें जिनका नक्षत्र मैंने बताया है कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण। मैंने देखिए आपको डेट वाइज भी बता दिया है कब वो प्रथम चरण में रहेंगे, कब द्वितीय चरण में जाएंगे। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी 7.5 बहुत विशेष कष्टदायक नहीं होगी आपके लिए। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर यह चीज़ भी देख लेनी चाहिए कि शनिदेव जब आपको ये समय आने वाला होता है उसके पहले क्या होता है, आप प्रयत्न करते हैं 100 का, रिटर्न मिलता है आपको 100 का, आप बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, 7वें आसमान पे उड़ रहे होते हैं, उसी समय शनिदेव का आप पर वार होता है। तो ऐसी स्थिति होती है शनिदेव की। तो आप अपने प्रयासों को देख कर कि हाँ इसमें मुझे और चेंजेस करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सामान्यतया बना रहना है और सामान्यतया ही वर्क करना है। आपको कोई नए चेंजेस नहीं करने हैं। आपके सुख भाव की स्थितियाँ प्रबल होंगी। ये यहाँ पर जो तृतीय दृष्टि डालकर यहाँ पे आपके सुखों को बाधित कर रहे थे वो अब बाधित बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अब गुरु के ही चरण में है। और यहाँ पर कारकत्व होता है चंद्रमा का। विशेषतया शनिदेव उन्हें भी परेशान करते हैं जिनका शनि और चंद्र का, राहु चंद्र का, केतु चंद्र का सीधा संबंध होता है, उन्हें भी शनिदेव विशेषतया परेशान करते हैं। तो अब ये चीज़ें आप देख लीजिए। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आपके लिए अब बहुत ही सुखद समय है। और देखिए उन लोगों को लिए मैं उपाय बताना चाहती हूँ जो 7.5 के प्रभाव से इस वक्त गुजर रहे हैं, या फिर जिन्होंने बहुत बुरा दौर देख लिया है, शतभिषा नक्षत्र के जातक थे, या फिर क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव ने, आप मैंने बताया ना, विशेष कष्टदायक 7.5 के दौरान विशेष कष्टदायक वह समय होता है जब शनिदेव उस नक्षत्र से गुजरते हैं जो आपका जन्म नक्षत्र होता है। अब यहाँ पर एक देखिए, जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और शनिवार देखिए ये आपके कर्म के लिए भी मैंने बताया था। कर्म के लिए तो मैंने आपको प्रतिदिन बताया था कि आपका वर्क प्लेस पे आपको नित नई बाधाएं आ रही हों, या आपको वर्क प्लेस पे रोज़ कुछ ना कुछ निगेटिविटी देखने के लिए मिल रही हो, या आपका वर्क प्रोग्रेस ना पकड़ रहा हो, तो मीन राशि के जातकों के लिए पीपल के पेड़ को हल्दी मिश्रित जल प्रातः चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने जब नहाया 12 बजे नहा रहे हैं तो 12 बजे लेकर जा रहे हैं। हो सके तो 9 बजे तक ये कार्य अपने कर दें। और 7:30 से यदि बचना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार को तांबे के पात्र में हल्दी मिश्रित जल पीपल की जड़ में चढ़ाएं। मात्र इतने से उपाय करने से 7:30 आपकी बहुत शांति से निकल जाएगी और आपको देकर भी जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।